नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम आमने सामने। व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं और रक्षा समझौते होने हैं। इस बीच में यह भी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर होना है और दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन से उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। और खासकर जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं, वो भी मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार इस पर डरी हुई है, पूरी इनसिक्योर फील कर रही है। बहुत सारे नेताओं के बयान हैं। सीधा चलते हैं, हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। सर, आज सवेरे से जो ये खबर एक तो है कि व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, बनारस में आरती कार्यक्रम शुरू हैं, और इस बीच में लीडर ऑफ अपोजिशन और विपक्ष और सब नेता ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था कि कोई भी अगर बाहर का डेलीगेट्स आता था तो उसे विपक्ष से मिलने का मौका दिया जाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी बेहद डरे हुए व्यक्ति हैं, बेहद डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, इनसिक्योर प्रधानमंत्री हैं। चाहे उनके पास कितनी भी सीटें आ जाएं, कितना भी समर्थन आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो डरते हैं। दूसरा, आरती वाले से शुरू करते हैं। कहां नरेंद्र मोदी जाते हैं और वहां चर्च बेल बजती है मोदी के लिए? कहीं ऐसा होता है? तमाशा बना के रख दिया है। कभी ट्रंप के लिए पूजा हो रही है, कभी व्लादिमीर पुतिन के लिए आरती हो रही है। नौटंकी बना दिया है धर्म का बेसिकली। कहां हमारा धर्म किसी व्यक्ति के लिए आरती कराने की बात करता है? लेकिन व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, अच्छा इसकी बात कर लीजिए, वो तो ईसाई है जी। देश के अंदर के ईसाइयों से आपको दिक्कत है, लेकिन पुतिन जब आएंगे तो उनकी आरती करवाएंगे आप, उनके लिए आरती होगी। देश के मुसलमानों से दिक्कत है, लेकिन अरब लीडर्स आएंगे तो आप कहेंगे हमारा भाई है, गले मिलेंगे, जाने क्या क्या करेंगे जी। दूसरी बात होती है प्रोटोकॉल की। एक प्रोटोकॉल होता है। मैं आपको बताऊं कि विपक्ष का नेता कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता है, और ये सिर्फ भारत का नहीं, ये दुनिया भर का मामला है। ब्रिटेन में शैडो एक पूरी कैबिनेट होती है, और विपक्ष का जो नेता होता है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। हाँ। और सभी नीतियों पर वो उतनी ही ताकत के साथ अपनी बात रखता है जहां उसका विरोध होता है। और दुनिया भर में जब कोई नेता जाता है तो विपक्ष के नेताओं से मिलवाया जाता है, क्योंकि विपक्ष जो है एक तरह से हमारे सिस्टम का हिस्सा है, वो कोई सिस्टम से बाहर नहीं है। पक्ष है, विपक्ष है जी। और लोकतंत्र है। अब तो SIR करा करा के जाने क्या किया जाएगा, वरना लोकतंत्र में जो आज पक्ष होता है वो कल विपक्ष होता है। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदगी भर विपक्ष रहे, फिर प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस विपक्ष में थी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद फिर सत्ता में आई, और फिर सत्ता में कभी आ सकती है। तो ये एक सिस्टम का हिस्सा होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए बजिद है, मुतमईन है, कसम खा चुके हैं कि सारी जो हमारी हेल्दी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनका सत्यानाश करेंगे। और राहुल गांधी से दरअसल उनको डर लगने का बहुत साफ कारण है। नरेंद्र मोदी जी गुजराती के अलावा कोई भी भाषा बहुत फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं। हिंदी में भी जब आप बोलते हैं, आप देखते हैं अगर सामने टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाए तो उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी की कोई भी भाषा हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां अंग्रेजी बहुत जरूरी है, जहां लोग ज्यादातर देश के नेता जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं, वहां राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो चाहे वो किसी कार्यक्रम में जाएं, चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ बातचीत हो, चाहे किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ बातचीत हो, वो फ्लुएंट अंग्रेजी में बात करते हैं, विदेशों में रहे हैं वो, तो बिल्कुल बराबरी में बात हो जाती है, उनको किसी दुभाषिए की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको लेकर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी लगातार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। और केवल नरेंद्र मोदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता इस बात को लेकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि उनकी जो भाषा है वो ऐसी नहीं है कि दुनिया के नेताओं से वो कनेक्ट कर सकें। अब जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं सरकार में, जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं या हमारे रेलवे मंत्री हैं, ये लोग तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो इन लोगों के पास तो भाषा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, सब कुछ है। लेकिन बाकी ज्यादातर नेता ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, और जो विदेशी नेताओं के साथ या विदेशी भाषा में बहुत सहज नहीं होते हैं। मोदी जी को भी आप देखिए, जब अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं वहां वेलकम करने की या किसी, तो वो अजीबोगरीब सी अंग्रेजी होती है जिसमें वो जबरदस्ती कुछ ऐसी मजाक वाली बात करने की कोशिश करते हैं, उसमें भाषा कई बार गड़बड़ हो जाती है। एक बार वो बाइडेन के साथ थे, उन्होंने ग्लास पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने, बाइडेन ने कहा बाकायदा कि अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं ले रहे हैं तो दूसरे हाथ में होनी चाहिए, अल्कोहल ले रहे हैं तो दूसरे हाथ में। उस पर मोदी जी हंस रहे थे, बजाय इसके कि हाथ बदलने या बजाय इसके कि कहें कि भारत में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है, वो हंस रहे थे। और साफ समझ में आ रहा था कि उनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली बाइडेन बोल क्या रहा है। और उस पर बाइडेन थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी लगा। उसने कहा कि आई एम सीरियस, मतलब मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं, मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मोदी जी हंसते रहे।
तो ये सारी स्थितियां उनके साथ दुनिया भर में होती होंगी, हम तो उतना ही देख पाते हैं जितना वीडियो दिखाया जाता है। इस बार बताया जा रहा है कि जब वो G20 में गए हैं तो उनका भाषण जब था तो उस समय आवाज म्यूट कर दी गई, क्या कर दिया गया, बहुत सारी चीजें चल रही हैं इस तरह की। देश के अंदर भी वो परेशान है। हिरेन जोशी के साथ जो कुछ हुआ है, पहले आया कि हिरेन जोशी को इस्तीफा देना पड़ा है, कई दिनों तक गायब रहे वो, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में पत्रकारों को भेजते थे वहां नहीं कुछ लिख रहे थे, आज अचानक फिर से लिखने लगे। प्रसार भारती के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, जो कि सारे मुख्यमंत्रियों के लिए बड़े प्रिय रहे हैं। और उसके बाद चल रहा है कि ये सारा खेल आखिर इतने बड़े बड़े लोगों पर हाथ कौन डाल सकता है। तो ये कहा गया कि सारी एजेंसियां जो है अमित शाह के पास हैं, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी में एक तरह का सत्ता संघर्ष चल रहा है और इस तरह की तमाम सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे में वो चाहते नहीं है कि पुतिन से राहुल गांधी मिले, क्योंकि पुतिन से अगर राहुल गांधी मिलेंगे तो विपक्ष का नेता होने के चलते बराबरी में मिलेंगे, वहां भी हैंडशेक होगा, वहां भी स्माइलीज होंगी, वहां भी तस्वीरें आएंगी और अंग्रेजी बोलते हुए आपको ये दिखाई देंगे, राहुल गांधी दिखाई देंगे। पुतिन आमतौर पर रशियन बोलते हैं, पुतिन अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते भी नहीं है वो, उनके साथ ट्रांसलेटर होगा जो अंग्रेजी में उनको समझाएगा, फिर वो जो बोलेंगे अंग्रेजी किया जाएगा, ये सब होता है। तो ये सारी चीजें वो चाहते नहीं है जनता की नजर में आए। डंका बजने का पूरा खेल जो उन्होंने रचा हुआ है, जिसमें बहुत सारे भक्तों को लगता है दुनिया में डंका बज रहा है, वो गले मिलकर, हाथ मिलाकर, जबरदस्ती हंस के, उंगली दिखा के, ये सब की फोटोग्राफी करा के उन्होंने बनाया हुआ है। तो जब प्राइवेट डिनर होगा तो एक बार फिर से वो कहेंगे माय फ्रेंड पुतिन, और ये सारे हिंदुस्तान को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे बहुत करीबी हैं। जबकि हकीकत यह है कि इंटरनेशनल रिश्तों में इस तरह की दोस्तियां बहुत चलती नहीं है। जो गद्दी पे होता है, गद्दी से गद्दी की दोस्ती होती है, व्यक्ति से व्यक्ति की दोस्ती बहुत कम होती है। तो इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंस के वो ये कर रहे हैं, और विपक्ष अगर इसका विरोध कर रहा है, विपक्ष अगर इस पर बात कर रहा है, तो मुझे लगता है ये जरूरी बात है। देश को समझना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक, मान लीजिए कल कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, तो वही विपक्ष के, मान लीजिए भाजपा के नेता होंगे, उनके साथ यही व्यवहार करने लगे तो भी गलत है। बिल्कुल ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। पहले भी विपक्ष, अडवाणी जी का मुझे याद है, अडवाणी जी से तमाम सारे विदेश के नेता आते थे, वो मिलते थे क्योंकि वो नेता विपक्ष थे। तो ये वाली चीजें और सर इसमें तो ये भी परंपरा रही है कि कांग्रेस का शासन या किसी विशेष का शासन हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसके पहले की सरकारों में ऐसे बहुत से उदाहरण सामने आए हैं जिसमें विपक्ष के नेता को विदेश भेजा गया है बाकायदा। अरे ये तो इन्होंने खुद ही भेजा है। जब ऑपरेशन सिंदूर में फंसे और दुनिया भर में कहीं इनको समर्थन नहीं मिला, तो इन्होंने शशि थरूर और किसको AMIM वाले साहब को भी भेजा, शशि थरूर को भी भेजा, ओवैसी को भेजा, थरूर को भेजा, इन सब लोगों को भेजा। जब अपनी जरूरत पड़ी, अपनी गरज पड़ी, इनके समझ में आया कि भाजपा के नेता नहीं समझा पाएंगे, तो उस समय तो शशि थरूर इनको याद आते हैं और बाकी लोग याद आ जाते हैं। लेकिन जब ये वाला मामला है, सेलिब्रेशन का मामला है, मिलने जुलने का मामला है, तब वो डर जाते हैं और उसमें जो है किनारे कर देते हैं कि कहीं उस फ्रेम में दूसरा कोई ना दिख जाए। बिल्कुल। इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं सर कि इनसिक्योरिटी की बात खासकर प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, उसको हम स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं। वो उन्होंने बातचीत कही, NI का बाकायदा वीडियो है। एक भाजपा के नेता बाकायदा संसद के बाहर कह रहे हैं कि LOP से इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसका कारण उन्हें नहीं पता है। ये किसी को कुछ नहीं पता है। इस सरकार में किसी को कुछ नहीं पता है। इस सरकार से कोई डेटा पूछिए, उसको नहीं पता है। ये स्विस बैंक से लाके 15-15 लाख रुपया सबको, हमको और आपको बांट रहे थे। अब इनको यही नहीं पता है कि स्विस बैंक में भारतीयों के कितने पैसे हैं। इनको यही नहीं पता है कि कितने पैसे आए हैं, कितना ब्लैक मनी बाहर से ये लेके आए हैं। इनको नहीं पता है नीरव मोदी कहां है। इनको कुछ नहीं पता है। इनको सिर्फ चुनाव जीतना पता है, फोटो खिंचाना पता है और खुद फ्रेम में रहना पता है। और देखिए मोदी जी की शुरू की हुई परंपरा नीचे तक आ गई है। नड्डा साहब भाषण दे रहे थे जी। और एक व्यक्ति जो उनकी सुरक्षा करता है वो अचानक गिर पड़ा, बेहोश हो गया। पता नहीं बेचारे का क्या हुआ, हम उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे वो जी। पूरे मंच पर जितने नेता बैठे थे, एक ने भी उठकर नीचे तक आना गवारा नहीं किया। कार्यक्रम को 1 सेकंड के लिए नहीं रोका गया कि एक आदमी गिर गया है, मर गया है, पता नहीं कि जिंदा है जी। जब जाएंगे तब पता चलेगा ना। हाँ। उसको उठा के ले जाया गया, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, जैसे वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक आदमी जो अपनी जान खतरे में डालकर लगातार आपकी सुरक्षा कर रहा है, वो नीचे गिर पड़ा और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये मंच से प्यार है, ये सेल्फ सेंटरनेस है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, और ये अमानवीयता है जो ये पहले मोदी जी के साथ भी हो चुका है कि मोदी जी का एक सुरक्षाकर्मी मंच पे गिर गया और वो एक बार देखे फिर भाषण देते रहे। जी बिल्कुल। कोई अगर दिल वाला नेता होता, इसके पास हृदय होता, तो वो भाषण रोक देता 2 मिनट के लिए। क्या चला जाता, जनता भाग थोड़े जाती। बिल्कुल 2 मिनट के लिए भाषण रोकता, जाता, देखता कैसा है, उसके बाद उसका इलाज होता और फिर वो अपना भाषण जारी रखता जी। ये कितनी बार देखा गया है, पहले दूसरे नेताओं ने किया है। तो ये जो सेल्फ सेंटरनेस है वो वहां पहुंच गई है कि भाजपा के नेता को छोड़ दीजिए, विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगा कि कारण क्या है।
तो जो बात इसमें हम लास्ट यही बातचीत करके कुछ सवाल फिर आ जाते हैं सर। और जो बात अभी सर कह रहे थे कि नड्डा की बात कर रहे थे, उस पर एक बहुत अच्छा कमेंट हमारे इस पे पड़ा हुआ है, हालांकि वो राय की तरह है, मैं उसको स्क्रीन पर जरूर दिखा दूंगा आपको। बहुत अच्छा उस व्यक्ति ने बात उसमें कहा है। इस पर आ जाते हैं कि इंटरनेशनल डेकोरम, इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल है और एथिक्स है, जो ये बात आती है, तो राहुल गांधी से क्या मोदी कम जानते हैं, राहुल गांधी बेहतर जानते हैं इसको? ये तो तब होगा जब राहुल गांधी उस तरह के पद पे होंगे, तो पता चलेगा कि इन एथिक्स को निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट रही हो, अभी तक ये एथिक्स और मोरालिटीज तोड़ी नहीं गई है। इस सरकार के आने के बाद लगातार ये तोड़ी जा रही है। जी, आइए आपके सवाल कुछ हम ले लेते हैं। और सवाल से पहले एक दो राय ही है सर। एक इन्होंने, उत्तम चौधरी ने फिर लिखा है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की स्थापना, अल्पसंख्यक आयोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या भारत में भाईचारा और सामाजिक समरसता के लिए लाया गया था? ये हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं थी। ये एक व्यक्ति के सवाल बार बार मत लीजिए, बहुत सारे दर्शक हैं, तो अलग अलग लोगों के सवाल लीजिए। और बहुत सीधी सी बात है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड से आपको प्रॉब्लम है तो हिंदू श्राइन बोर्ड से भी आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। इस देश में हिंदू श्राइन बोर्ड भी है, ज्यादा बताऊंगा नहीं, जाइए गूगल कीजिए और गूगल करके देखिए। मंदिर जितने हैं सारे बोर्डों द्वारा संचालित होते हैं। अमरनाथ यात्रा बोर्ड भी है। तो तमाम तरह के हिंदू एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनके लिए बोर्ड बने हुए हैं जी। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है जो गुरुद्वारों को संभालती है जी, और सिख संपत्तियों को संभालती है। तो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति से दिक्कत नहीं है, श्राइन बोर्ड से दिक्कत नहीं है, अमरनाथ बोर्ड से दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ वक्फ बोर्ड से है। जी। तो ये दरअसल आपकी निगाह खराब है, वो प्रॉब्लम है आपकी। आपको मुसलमानों का, आपको अगर एक मुस्लिम जो है वो टोपी लगाए दिख जाए तो सांप्रदायिक दिखता है, लेकिन अगर चोटी वाला और गले में रुद्राक्ष डाल के कोई घूमता है तो वो पवित्र लगता है। तो वो आपकी आंख की दिक्कत है, आपको अपने आंख का और अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, उसमें बाकी सब नहीं ढूंढना चाहिए। चलिए उत्तम चौधरी जी, आपको जवाब जरूर मिल गया होगा। और मैं इस सवाल को इसलिए भी उठा लिया था कि इसके बहाने जो हमारे हजारों दर्शक हैं वो भी जान जाएं कि सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं है, बहुत सारे बोर्ड हैं। और सर ने पूरी तरीके से आपको बता दिया कि देश और दुनिया का हर देश अल्पसंख्यकों को अलग से अधिकार देता है। भारतीय जब अल्पसंख्यक बन के विदेश में जाते हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां आप भी अल्पसंख्यक हैं, अमेरिका में रहते हैं, बाकी जगहों पे रहते हैं, और उनके साथ कुछ होता है तो वो भी अल्पसंख्यक अधिकार की ही बात करते हैं। तो अल्पसंख्यकों को हर जगह अपने इंस्टीट्यूशन चलाने और बाकी सारी चीजों का अधिकार दिया गया है, केवल यही की बात नहीं है। ओमकार सिंह जी हैं जो कि पंजाब में जो चंडीगढ़ का सर मामला, हाँ, चंडीगढ़ वाले मामले पे हम रिसर्च कर रहे हैं और हमने कहा था कि आपके पास जो डिटेल्स हो वो हमको बताइए। तो जब आप डिटेल्स देंगे और कुछ और हम भी रिसर्च कर रहे हैं तो हम चंडीगढ़ वाले मामले पर भी जरूर बात करेंगे। तो ओमकार जी, आने वाले समय में हम चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो मामला है उस पर जरूर वीडियो करेंगे। सर की तरफ से वीडियो आ सकता है, TCN द क्रेडिबल न्यूज़ पर भी हम वीडियो कोशिश करेंगे कि इसको लाएंगे जल्द। पूरे मामले की हम छानबीन कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा विशेष कार्यक्रम आप सब देखते रहिए। कमेंट में सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी शाबाशी, हमारे पत्रकारिता का समर्थन, प्रशंसा, ये सब कुछ तो आप करते ही हैं, लेकिन कुछ सवाल ज़रूर आपके दिमाग में होते हैं। दिन भर में बहुत सारे मुद्दे होते हैं और जनता जो सवाल, ये भी बताइए कि आप किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं, वो भी हमें मदद करेगा। जी बिल्कुल, उस तरीके का वीडियो हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल द क्रेडिबल न्यूज़। धन्यवाद। Thank you.